आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जिस तरीके से मॉनिटर्स में चेंजेस आए हैं। जब मॉनिटर का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद अब तक कितने चेंजेस आ चुके हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। तो आज का जो वीडियो है टाइप ऑफ मॉनिटर के बारे में होगा। मॉनिटर की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। यदि आप मॉनिटर को परचेज़ करना चाहते हैं या मॉनिटर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉनिटर क्या है और उसका आविष्कार कब और किसने किया। तो सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब का आविष्कार किया गया, जिसको कार्ल ब्राउन ने इन्वेंट किया था। तो सबसे पहले ये ट्यूब इन्वेंट हुई है। इस ट्यूब के बाद ही जो कैथोड रे पिक्चर ट्यूब थी उसका आविष्कार हुआ। ये शुरुआती मॉडल है। इसी के आधार पर जितने भी CRT मॉनिटर्स और टेलीविज़न आपने देखे हैं वो सभी इसी मेथड के ऊपर बनाए गए। आगे देखते हैं। CRT मॉनिटर्स एक कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करता है और इमेज को डिस्प्ले करने के लिए ये कैथोड रे ट्यूब को कंस्ट्रक्ट करता है और वैक्यूम ट्यूब को हीटेड करता है, गर्म करता है और इलेक्ट्रॉन्स गन्स के डिफ्लेक्शन सर्किट के द्वारा से ही ग्लास की स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो गर्म होता है और इलेक्ट्रॉन्स गन्स जो होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गन्स ये बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन गन्स की डिफ्लेक्शन के सर्किट के द्वारा से इलेक्ट्रॉन्स के ग्लो होने पर आपको स्क्रीन के ऊपर इमेजेस दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये इसका लेआउट है। इस लेआउट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ये बिल्कुल शुरुआती मॉडल्स हैं जब जो कैथोड रे ट्यूब थी उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इस मॉडल को। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर स्क्रीन को इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा स्प्रे किया जाता है, जिसके द्वारा से वो ग्लो करती है और इमेज को प्रोड्यूस करती है। और CRT मॉनिटर्स और टेलीविज़न में यही सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। सबसे पहले जो शुरुआती मॉनिटर्स और टेलीविज़न्स थे उनकी जो इमेज थी वो बल्कि धुंधली दिखाई देती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आपको शार्प इमेज वाले CRT मॉनिटर्स और टेलीविज़न भी देखने को मिले हैं। आगे देखते हैं इस टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आए। फिर उसके बाद LCD मॉनिटर्स आए। LCD मॉनिटर्स के अंदर आपको स्क्रीन जो है मोनोपिक्सल्स का इस्तेमाल करती थी और इमेजेस को प्रोजेक्ट करने के लिए ये पिक्सल्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता था इसके अंतर्गत, और ट्रांसपेरेंट्स इलेक्ट्रोड्स और पोलराइजिंग फिल्टर्स के बीच में पिक्सल को पोलराइज्ड किया जाता था, जिसके माध्यम से हमें स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती थी। तो ये प्रक्रिया थी हमारी LCD मॉनिटर्स की। जो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था पावर का, इसका कम इस्तेमाल होना। CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में जो LCD मॉनिटर्स हैं बहुत कम साइज़ और बहुत कम पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, इसलिए इनका जो विकास है बहुत तेज़ी से हुआ है, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन में इनको डिज़ाइन किया जा सकता था। इसके बाद LED मॉनिटर्स आए, जिसके अंदर लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल किया गया और इसके पीछे बैक लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसके बावजूद आपको स्क्रीन के ऊपर एक अच्छी इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए CCFL बैक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि कुछ इस तरीके से डॉटेड्स में यूज़ होती थी और CRT में ये एक लाइंस में यूज़ होती थी। लेकिन जो LED मॉनिटर्स हैं उसमें डॉटेड में बैक साइड लाइट्स को यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से जो पावर था वो LCD के मुकाबले भी LED में और कम हो गया और जो हमारी पावर सेविंग थी और ज़्यादा बढ़ गई और इसकी जो इमेजेस थी वो बहुत शार्प थी, जो कंट्रास्ट के साथ बहुत ही शार्प दिखाई देती थी। इसलिए LED मॉनिटर्स का इस्तेमाल अधिकांश बढ़ गया। LED मॉनिटर्स के बाद प्लाज्मा मॉनिटर्स आए, जो बहुत ही शार्प इमेजेस को प्रोड्यूस करते थे। कुछ गैसें और कुछ लिक्विड्स को यूज़ करके उनको चैम्बर्स वाइज उनको भरने के बाद उसमें कुछ पावर को जनरेट किया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स को उसमें छोड़ा जाता था, जिसके बावजूद जो गैसें थीं वो कलर में रिफ्लेक्ट करती थी, जिसके बाद स्क्रीन पर हमें इमेजेस और पिक्चर्स के तौर पर
स्क्रीन पर वो प्रदर्शित करती थी। इस वजह से प्लाज्मा मॉनिटर्स को इस्तेमाल किया गया और इसी टेक्नोलॉजी को प्लाज्मा मॉनिटर्स यूज़ करते हैं। OLED मॉनिटर्स ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज़ की जा रही है। इसमें जो मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ किया, जिसके अंदर कार्बन, वुड्स, प्लास्टिक और पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक्स करंट्स में लाइट कन्वर्ट होती है और उसके बाद ही हमें स्क्रीन के ऊपर एक डिस्प्ले या एक पिक्चर दिखाई देती है। तो ये मेथड है OLED मॉनिटर्स का। इसके बाद देखते हैं अभी जो लेटेस्ट चल रहा है टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर को हम यूज़ कर रहे हैं, जो अभी ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप पढ़ते हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई बुक्स रीड करने की आपको हॉबी है, तो ई-बुक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पेपर स्क्रीन के ऊपर उसको देख सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको ये कलर में भी उपलब्ध होंगे।